Welcome to Advish classes. Don't forget like, share and subscribe. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल अद्विश क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 से सब्जेक्ट संस्कृत, जिसका प्रथम पाठ है जिसका नाम है शब्द परिचय। शब्द परिचय ये नई बुक्स में शब्द परिचय के नाम से प्रथम पाठ है और पुरानी बुक्स में इसी को बोला गया है अकारांत पुल्लिंग। तो चैप्टर वही है, सिर्फ नाम बदल गए हैं। तो आपके पास जो बुक हो इसका नाम दोनों में मतलब अलग अलग है, लेकिन चैप्टर वही है। आइए हम इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें शब्दार्थ पढ़ेंगे, जिससे कि हमें चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी। तो यहाँ पर शब्दार्थ दे रखे हैं। चषकः मीन्स गिलास, बृहतः मतलब बड़ा, शौचिकः मतलब दर्जी, खेलति मतलब खेलता है, सीव्यति मतलब सिलाई करता है, सुनकौ मतलब दो कुत्ते, गर्जतः मतलब गरजते हैं, उच्चः मतलब जोर से, एतः मतलब ये दोनों, बुक्कतः मतलब भौंकते हैं, बलिवर्दौ मतलब दो बैल, धावतः मतलब दौड़ते हैं, कर्षतः मतलब जोतते हैं या जोत रहे हैं, वृद्धः मतलब बूढ़े, गायन्ति मतलब गाते हैं या गायन करते हैं, हसन्ति मतलब हंसते हैं, स्यूतः मतलब थैले, हरित वर्णः मतलब हरे रंग के, नील वर्णः मतलब नीले रंग के। तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। इसके आगे चलिए अब हम अपने चैप्टर पर आते हैं, अपने पाठ को शुरू करते हैं। इसमें है एषः कः। एषः मतलब यह, कः मतलब क्या है, यह क्या है। एषः चषकः। चषकः मतलब गिलास, यह गिलास है। किम एषः बृहत्। किम मतलब क्या, एषः मतलब यह, बृहत् मतलब बड़ा है, क्या यह बड़ा है। न एषः लघुः। नहीं, एषः मतलब यह, लघु मतलब छोटा है, यह छोटा है। तो यहाँ पर एक गिलास के बारे में बताया गया है। जो गिलास यहाँ पर कितने हैं, एक है, यानी कि यहाँ पर एक वचन के बारे में बात की गई है। और गिलास हमारा कैसे शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। गिलास हमारा कैसे शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। और जो गिलास है वह नज़दीक कहीं रखा हुआ है, मतलब हमारे नज़दीक रखा हुआ है, इसलिए वहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, एषः शब्द का प्रयोग हुआ है। एषः शब्द का प्रयोग कोई नज़दीक रखी हुई वस्तु के लिए होता है जो पुल्लिंग हो और एक वचन हो। ठीक, इसके आगे आते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। सह कह। सह मतलब वह, कह मतलब कौन है, वह कौन है। सह शौचिकः। वह शौचिकः मतलब दर्जी है, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति। दर्जी किम मतलब क्या, करोति मतलब करता है, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति। किम मतलब क्या, वह खेलता है। न सह वस्त्रम सीव्यति। नहीं, वह वस्त्रम मतलब कपड़े, सीव्यति मतलब सिलता है, वह कपड़े सिलता है। तो यहाँ पर एक दर्जी के बारे में बताया है। अब दर्जी क्या है, यहाँ पर एक है, मतलब ये एक वचन के बारे में बात हो रही है। और पुल्लिंग है, हाँ लिंग भी पुल्लिंग है। तो यहाँ पर सह क्यों प्रयोग किया है, प्रयोग तो एषः भी कर सकते थे, क्योंकि एषः में भी एक वचन की बात की थी, एषः भी पुल्लिंग था। तो फिर क्यों सह का प्रयोग किया है, तो सह का प्रयोग इसलिए किया है कि जो दर्जी है वो हमसे कुछ दूरी पर स्थित है, यानी हमसे दूरी पर स्थित है, इसलिए हमने यहाँ पर सह का प्रयोग किया है, वह का प्रयोग किया है। ठीक, यानी कि जब एक वचन हो, पुल्लिंग शब्द हो, लेकिन जब कोई वस्तु पास में हो तो एषः का प्रयोग करते हैं, और जब कोई वस्तु दूरी पर हो तो सह का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं तीसरे पैराग्राफ पर। एतौ कौ। एतौ मतलब ये दोनों, कौ मतलब कौन है। एतौ सुनकौ स्तः। ये सुनकौ मतलब दो कुत्ते, स्तः मतलब हैं, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः। किम मतलब क्या, एतौ मतलब ये दोनों, गरजते हैं, गर्जतः मतलब गरजते हैं, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चैः बुक्कतः।
नहीं, ये दोनों, उच्चय मतलब जोर से, बुक्कतः मतलब भौंकते हैं, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। ठीक, अब आते हैं ताओ काओ। ताओ मतलब होता है वे दोनों, काओ मतलब कौन है, वे दोनों कौन है। ताओ बलिवर्दो स्तः, वे दो बैल हैं। बलिवर्दो मतलब बैल, वे दो कौन है, वे दो बैल हैं। किम ताओ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं, धावतः मतलब दौड़ते हैं। न ताओ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं, कर्षतः मतलब जोतते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पर कुत्ते भी पुल्लिंग हैं और बैल भी पुल्लिंग हैं। ठीक, यहाँ पर दो कुत्तों की बात हो रही है, यहाँ दो बैलों की बात हो रही है, यानी कि यहाँ दोनों पुल्लिंग हैं और दोनों का वचन क्या है, द्विवचन, यानी कि दो कुत्ते हैं तो ये भी द्विवचन का वाक्य हुआ, और यहाँ पर दो बैल हैं तो ये भी द्विवचन के बारे में बात हो रही है। ठीक, लेकिन यहाँ एतौ का प्रयोग किया है, यहाँ तौ का प्रयोग किया है। क्यों किया है, तो एतौ का प्रयोग यहाँ पर किस लिए किया गया है, एतौ का प्रयोग किया है क्योंकि कुत्ते हमारे कहीं आसपास ही हैं। ठीक है, पास की वस्तुओं को दिखाने के लिए एतौ का प्रयोग, और तौ का प्रयोग दूर की वस्तुओं को दिखाने के लिए जो दूर पे स्थित है। तो बैल हमसे दूरी पर है इसलिए तौ का प्रयोग किया गया है। जब वस्तु द्विवचन में हो, पुल्लिंग में हो और पास में हो तो एतौ का प्रयोग, और जब वस्तु पुल्लिंग में हो और द्विवचन में हो और दूरी पर हो तो तौ का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसी के आगे आते हैं अगले पैराग्राफ पे। एते के, एते के, एते मतलब होता है ये सब, क्या है, एते स्यूताः सन्ति, ये सब, स्यूता मतलब थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, किम मतलब क्या, एते मतलब ये सब, हरितवर्णा मतलब हरे रंग के हैं। नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, ये सब नीले रंग के हैं। ठीक, ये सब नीले रंग के हैं। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बहुवचन की। यहाँ पर बहुत सारे थैले दिख रहे हैं यानी बैग दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है बहुवचन की। इसके आगे ऐसे ही नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ। ते के, ते का मतलब वे सब, कौन है, ते वृद्धा संति, वे सब बूढ़े हैं, वृद्धा मतलब बूढ़े हैं। किम ते गायंती, क्या वे सब गाते हैं, गायंती मीन्स गाते हैं। नहीं, ते हसंती, नहीं वे सब हंसते हैं, वे सब हंसते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा जो थैले हैं वे भी पुल्लिंग शब्द हैं, यानी कि थैला जो शब्द है वो भी पुल्लिंग शब्द है, और बूढ़े व्यक्ति ये भी पुल्लिंग शब्द है। ठीक, यहाँ पर भी थैले के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है, और जो व्यक्ति हैं बूढ़े व्यक्ति उनके लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन ऊपर वाले पैराग्राफ में एते दे रखा है और नीचे वाले पैराग्राफ में ते दे रखा है। तो एते जो दे रखा है वो किसके लिए दे रखा है, पुल्लिंग शब्द के लिए, और जब बहुवचन हो यानी कि दो से ज़्यादा वस्तुएं हों उसके लिए, और जो वस्तुएं हैं वो कहाँ हो, हमारे आसपास ही हो यानी कि पास में ही स्थित हो, तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा, एते का प्रयोग होगा। जबकि हमसे दूरी पर स्थित होंगे व्यक्ति जो स्थित हैं तो उनके लिए हमने ते का प्रयोग किया है। जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो हमसे दूरी पर स्थित हैं इसलिए ते का प्रयोग किया है, जबकि वे भी बहुवचन और पुल्लिंग हैं। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ यही देखना है कि हमारे जो वचन जो होना चाहिए वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचन में दे रखे हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर आपको वर्ड्स भी दे रखे हैं कौन सा शब्द प्रयोग करना चाहिए, और पुल्लिंग के लिए ही दे रखा है। ये पूरे चैप्टर में आपको पुल्लिंग शब्द ही मिलेंगे, और अगर नज़दीक में स्थित है वस्तु तो उसके लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, और जो दूरी पर स्थित है उसके लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, इस पाठ में यही बताया है आपको। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।